हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन को करने के बेटा दो तरीके हैं। मैं दोनों तरीके आपको सिखाऊंगा, जो आपको अच्छा लगे कर लेना बेटा, और जो आसान लगेगा उसी से इसको करना। वैसे दोनों ही आसान है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन 8। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग। तो बेटा पेग देख के आपको याद आ गई होगी वाइन शॉप जब बाहर, ये वो वाला पैग नहीं है, ठीक है, ये पैग अलग है। ये क्या पैग है बेटा? घोड़े की रस्सी जो है ना, जिसे बांधते हैं ना, वो जमीन में गाड़ के रखा होता है डंडा, उससे घोड़े की रस्सी बांध देते हैं, उसको बोलते हैं पैग। जो स्पोर्ट का नाम है पैग। कॉर्नर शेप ग्रॉस फील्ड ऑफ ए साइड 50 मीटर बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। हमने क्या किया बेटा, ये एक स्क्वायर शेप में खेत आपके पास फील्ड है, जिसकी साइड की लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे घोड़े को बांध के रखा है, और ये जो रस्सी आपको दिख रही है बेटा, इसकी लेंथ है 5 मीटर की, ठीक है। सॉरी, ये मीटर में है, ठीक है। तो घोड़ा क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा यहां से लेके यहां तक जा सकता है ना। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है बेटा, ये क्या बन रहा है? सेक्टर। तो अगर आप बोलोगे ये सेक्टर है तो भी ठीक है, अगर कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये क्वाड्रेंट है तो भी ठीक है, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये सर्कल का क्या है, 1/4 है। सेम एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ भी बनेगा, एक यहाँ भी करेगा। तो दो तरीके हैं बेटा इसको सॉल्व करने के। फिर आगे क्या पूछा है, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो मेरा जो हॉर्स है वो कौन से एरिया में ग्रेज मतलब खाना घास चर सकता है, वो एरिया आपको ढूंढना है। तो बेटा वो यहां से लेके सिर्फ यहां तक ही घूम सकता है, और ये एरिया क्या बन रहा है आपका बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर या फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो आपको वही फाइंड करना है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं बेटा एरिया ऑफ सेक्टर से, ठीक है। अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, उसके लिए क्या चाहिए आपको बेटा, फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू देखो बेटा यहाँ पे कितनी हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर है तो 90 डिग्री रहेगी, अपॉन 360, और पाई की वैल्यू जो है यहाँ पे वो 3.14 यूज करनी है, और रेडियस कितना है आपका 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इस पॉइंट को यहां से हटा दूंगा तो क्या आएगा बेटा, 100, ठीक है। तो मैं इसको पॉइंट को हटा के 314 और नीचे 100 आ गया। अब देखो ये 0 0 कैंसिल, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 20 से कैंसिल, 5 4 से कैंसिल, तो बन जाएगा आपका 314 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 314 डिवाइड बाय 4 इंटू 4 16 हो गया। तो ये अभी भी कैंसिल हो जाता है, तो पहले कैंसिल कर लेते हैं। 2 2 जा 4, और यहाँ पे कितना आएगा, 15 जा 30, 157। तो 157 डिवाइडेड बाय 8। इसको डिवाइड करते हैं बेटा, तो 8 1 जा 8, 7 कैरी कितना बन गया, 77, 9 से करूंगा 72, कैरी कितना होगा 5, तो 50 बन गया, 8 6 जा 48 होता है, फिर 20 बन जाएगा, 8 2 जा 16, 40 बन गया, तो 8 5 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप सेक्टर लगाते हो तो आपका आंसर आ गया 90.625 मीटर स्क्वायर। इसी को बेटा अगर मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट से करूंगा तो देखते हैं यही आंसर आता है या नहीं आता है। तो क्या फॉर्मूला रहता है, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 1/4, पाई की वैल्यू बेटा 3.14, और रेडियस 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इसको हटा दूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। तो ये बन जाएगा बेटा 1 बाय, यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं पहले, 5 20 5 4 2 2 जा, और ये 157। तो फिर से क्या आ गया, 157 डिवाइडेड बाय 8, और उसका आंसर था 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके सामने बेटा मैंने दोनों तरीके से इसको सॉल्व करके दिखा दिया। अगर कुछ बच्चे सेक्टर से करेंगे तो भी ठीक है, क्वाड्रेंट से करें तो भी ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपके ठीक है। क्वाड्रेंट से क्या होगा, आपका एक स्टेप थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, बाकी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। दोनों मेथड बता दिए, जो आपको अच्छा लगेगा बेटा उसी को फॉलो करना। अब चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट पे। कहता है अगर मैंने क्या किया, घोड़े की रस्सी जो थी वो 5 से कर दी 10, जब 5 से 10 होगी तो फिर वो ज्यादा एरिया जो है वहां पे घूम सकेगा। तो ये पूछा गया आपको, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रो वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। रस्सी को मैंने 5 से 10 कर दिया तो एरिया बढ़ गया, कितना एरिया बढ़ा वही मुझे निकालना है। तो फिर से बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लीजिए या फिर सेक्टर, तो मैं क्वाड्रेंट ही निकाल रहा हूं। 1/4 पाई की वैल्यू 3.14,
और रेडियस कितना हो गया बेटा, अब 10 कर दिया तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, पॉइंट को हटाऊंगा नीचे कितना आएगा बेटा 100, ये 10 × 10 100, 100 कैंसिल हो गया और ये 2 से कैंसिल हो गया बेटा, ये 157, तो बन जाएगा 157 डिवाइडेड बाय 2, 2 7 14, 17 बन गया, 2 8 16, 1 तो 2 5 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैंने उसकी रस्सी जो थी 5 से 10 कर दी तो अब वो इतने एरिया में घूम सकता है 78.5, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि कितने में घूम सकता है, कहता है कि अब जो एरिया है वो पहले से कितना ज्यादा है वो पूछा है। तो वो कैसे निकलेगा बेटा, दोनों को माइनस करके, तो मैं क्या करूंगा 78.5 माइनस 19.625, ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो ले लेता हूँ, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, यहाँ से एक मैंने कैरी किया था तो एक यहाँ से लूंगा, 14 को 6 में से करेंगे तो 8, और यहाँ पे बेटा कितना लगेगा 7, 17 में से 9 हो गए 8, यहाँ में 6 में से 1 गया तो 5, 58.875 मीटर स्क्वायर, और यही आपका परफेक्ट आंसर है, वो बुक के पीछे भी आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको करने के भी दो तरीके हैं, अब देखिएगा, ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर, ये पूरे का पूरा जो ब्रूच है आपको सर्कल शेप दिख रहा है, पूरा किससे बना है बेटा, सिल्वर की वायर से बना हुआ है। अब इसमें क्या क्या है, डायमीटर कितनी है बेटा 35 mm, ठीक है, डायमीटर मतलब ये एक लाइन जो दिख रही है इसकी लेंथ कितनी है 35 mm, सारी की सारी डायमीटर है क्योंकि सारी की सारी सेंटर से पास हो रही है। वायर जो है एक तो ये लेंथ आपको दिख रही है वहां यूज हुई है, और दूसरा इसकी बाउंड्री पे यूज हुई है सिल्वर वायर। Also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sector as shown in the figure। तो ठीक है, ये क्या करता है, सिल्वर जो है बेटा एक तो ये डायमीटर दिख रही है ना आपको लाइनें, इसमें यूज हुई है, और दूसरा यहाँ पे इसकी बाउंड्री में, और ये टोटल कितनी लेंथ है 5 डायमीटर। ठीक है, और ये क्या करता है बेटा, इस सर्कल को 10 हिस्सों में बांट देता है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर क्या पूछा गया, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कि सिल्वर वायर की जो लेंथ है वो कितनी यूज हुई इसमें वो पूछा गया। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल लेंथ। अब देखो बेटा सिल्वर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुई, एक तो ये 5 डायमीटर जो है वहां पे, और दूसरी बाउंड्री पे सर्कल की। तो एक डायमीटर की लेंथ कितनी है बेटा 35, तो 5 की हो जाएगी 5 × 35। ठीक है, अंदर वाला पोर्शन हो गया मेरा, ये वायर वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा कहाँ यूज हुआ बेटा, वो बाउंड्री पे। बाउंड्री को क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2πr। 2 पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो मैं 22/7 ले लेता हूँ, और रेडियस कितनी है बेटा 35 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि डायमीटर है 35 mm तो रेडियस उसका हाफ रहता है 35/2। मल्टीप्लाई करेंगे 25 कैरी 2 15 2 17 175, प्लस ये बेटा 7 5 से कैंसिल, और ये 2 2 से कैंसिल, 22 को 5 से करूंगा तो 110, तो आंसर आ जाएगा 285 मीटर, सॉरी mm, ठीक है, मिलीमीटर। तो बेटा कितनी लेंथ यूज हुई है 285 mm। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट कहता है एरिया ऑफ ईच ऑफ द सेक्टर ऑफ ब्रूच। अब यहाँ पे भी आपके पास बेटा दो ऑप्शन है, या तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा लीजिए, क्योंकि एक ही सेक्टर का एरिया आपको ढूंढना है, और एक और तरीका है वो बाद में बताते हैं। तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर से फाइंड करते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा तो मुझे गिवन नहीं है, गिवन नहीं है तो बेटा कोई बात नहीं, ये सर्कल बन रहा है, तो सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। इस सर्कल के मैंने कितने टुकड़े कर दिए बेटा 10 टुकड़े कर दिए, है ना। तो एक टुकड़े के हिस्से में कितना एंगल आएगा 360 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना बनता है वो 36। तो यहाँ पे 36 आ जाएगा आपका थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस है 35 डिवाइडेड बाय 2, 35 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये तो 10 से कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देखो बेटा, 5 7 से, 5 2 से, 7 7 कैंसिल, ठीक है, ये 2 11 से कैंसिल। तो 35 और 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, तो 35 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 4। 35 को यहां से करेंगे 350, और 35 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 385 डिवाइडेड बाय 4 mm स्क्वायर। अगर सेक्टर से फाइंड करना तो बेटा इस तरह से,
अगर सेक्टर से आपको फाइंड नहीं करना, कभी कभार मन कर जाता है कि बेटा बिना सेक्टर के फाइंड करें, तो कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ, क्या पूछा गया था मुझे? ईच सेक्टर। मुझे फॉर्मूला नहीं लगाना, बिना फॉर्मूले करना, तो क्या करूंगा? 1/10 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये कैसे है बेटा, ये पूरा सर्कल है, मैंने इसको 10 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है? तो इसलिए क्या किया मैंने, पाई आर स्क्वायर क्या था? टोटल एरिया सर्कल डिवाइडेड बाय 10, मतलब उसको 10 हिस्सों में जब बांटूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? ये हिस्सा है ना, ये एक हिस्सा आ गया ना, और ये एक हिस्सा क्या है आपका? सेक्टर। तो दूसरे वे में देखो तो क्या करना है बेटा, या तो फॉर्मूला लगाइए एरिया ऑफ सेक्टर का, या फिर क्या करिए, इस सर्कल को 10 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इसको मैंने 10 टुकड़े कर दिए और जो एक टुकड़े का आंसर है वही मुझे लाना है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 1/10, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 35 डिवाइडेड बाय 2, 35 डिवाइडेड बाय 2, ये 7 5 से कैंसिल, 5 2 से कैंसिल, 2 11 से कैंसिल, 35 इंटू 11 आ गया फिर से, 35 इंटू 11 डिवाइडेड बाय बेटा 4, तो आ गया 385 डिवाइडेड बाय 4 mm स्क्वायर। तो आपको बेटा मैंने दोनों तरीके से सॉल्व करने सिखा दिया, जो आपको अच्छा लगे बेटा, आसान लगे, वही फॉलो करिएगा। और वीडियो को खूब सारा शेयर करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें बेटा। बेस्ट ऑफ लक।